हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं इफ्तार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों अपनी इस नई क्लास में। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 जिसके क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 हो गए थे। उसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, और भी जितने के आगे के जितने क्वेश्चन हो सकेंगे सारे करेंगे। एक्सरसाइज अगर कंप्लीट हो गई तो ठीक है, नहीं होगी तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों कल हमारी क्लास नहीं हो पाई, उसका कारण हमारा स्वास्थ्य और हमारा प्रैक्टिकल था, लेकिन अब से रेगुलर बेस पे क्लास आपकी होती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। नंबर 2 के 2 देखे थे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमको क्या निकालना है, इसमें भी हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। इसमें क्या निकालना है, एस एन। तो एस एन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एस एन निकालने के लिए फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में क्या 2a + n-1 × d। इससे एस एन निकल आता है। या फिर एस एन निकालने का एक और फार्मूला होता है क्या, एस एन = n/2 ब्रैकेट में कितना a + l। एक फार्मूला ये होता है। इस दोनों फार्मूले में एक चीज़ आप नोटिस करो कि दोनों में n जरूर चाहिए आपको, क्या n जरूर चाहिए, जबकि n आपको इसमें दिया नहीं है कहीं पर। तो हमको क्या क्या दिया, यहाँ पे हमको दिया a का मान जो कि है -5। तो अगर d का मान निकालेंगे हम तो -8 से प्लस -8 से घटा देंगे हम, क्या घटा देंगे, क्या -5। मतलब दूसरे वाले से पहला वाला घटा दिया। तो जब -8 से माइनस प्लस का 5 हो गया, तो -8 से प्लस का 5 घटेगा तो -3 बचेगा। तो d का मान आ जाएगा -3। और l का मान आपको दिया है, l का मान कितना दिया है, -230 दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो a दिया है, और क्या दिया है, d दिया है, और क्या दिया आपको l दिया है। इतनी चीज़ें आपको दी हैं, जबकि इन दोनों फार्मूले में हमको n भी चाहिए, n भी। n आपको दिया नहीं, तो n आप निकालेंगे कैसे, n निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे l का, l = a + n-1 × d। ये फार्मूला होता है l निकालने का। l का मान कितना आपको दिया, -230 = a का मान कितना है, a का मान है -5 + n-1 × d। d का मान कितना है, -3। माइनस के 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो -230, -5 उस साइड गया तो +5 बन गया, बराबर n-1 -3। -205 से गया तो -225 बचा। एक मिनट, -225 बचेगा, -225 बचा। ये -3 आ जाएगा सामने के बटे में, इस साइड क्या बचा, n-1 बराबर का। माइनस से माइनस कैंसिल हो, 3 का पाड़ा पड़ेगा, 3 7 21 हो गया, 1 बचा, 3 5 15। कितना आ जाएगा आपका इस साइड, 75 आ जाएगा। और ये -1 को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा +1 बराबर n। तो n का मान आपका कितना आ जाएगा, 75, और ये कितना हो जाएगा 76। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 76 आ गई n की वैल्यू। अब n की वैल्यू अगर 76 आ गई तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है SN। तो ये वाला फार्मूला छोटा लग रहा है तो इसी को यूज़ करके निकाल लेंगे अपना क्या, SN। तो कैसे करेंगे देखेंगे जरा। हमको निकालना था क्या, श्रेणी का योगफल, और योगफल को लिखते हैं SN से। SN का फार्मूला होता है n/2, और ब्रैकेट में क्या होता है a + l। SN, n के साइड, n के प्लेस पे क्या रखेंगे, n के प्लेस पे रखेंगे 76 = n की वैल्यू कितनी आपकी अभी निकाली, 76 बटे आपका कितना 2, ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है, -5, और l की वैल्यू कितनी है, -230। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे 76 को तो 2 3 6, 1 बचा, 16 का 2 8 16, 38 दूना 76 होता है आपका, 38 आ गया। उसके बाद अंदर क्या होगा, -230 और -5 कितना हो गया, -235 हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 235 का गुणा करेंगे किससे, 38 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4 चला, 8 त्रिक 24 और 4 कितना होगा, 24 4 कितना हो गया, ये 24 और 4 कितना हो गया, 28। 24 और 4 28 का 8 हासिल कितना चला, 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0, 8 5 13 के 3 हासिल 1, क्योंकि ये जोड़ने होते हैं, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 और 1 9 और 7 और 1 8, 89 30, 8930। और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो अपना श्रेणी का योगफल निकालना था, तो श्रेणी का योगफल कितना आ गया, 8930। तो इस
टाइप से दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा हमने देखा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक एपी में क्वेश्चन बहुत सारे उसमें दिए हैं। तो एक एपी में क्या क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, इसमें क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कह रहा है कि ए का मान दिया है 5, उसी के साथ डी का मान दिया है -3, उसी के साथ आपको ए एन दिया है, ए एन कितना दिया आपका 50, उसी के साथ दिया है एन, हमको एन का मान निकालना है और क्या निकालना है, एस एन का मान निकालना है, ये दोनों चीजें निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले में क्या दिया है, ए का मान दिया, डी का मान दिया, एन का मान दिया और ए एन का मान दिया, एन और एस एन निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखो ए का कोई फार्मूला नहीं होता, डी का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन ए एन का फार्मूला होता है। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, तो ए एन का फार्मूला, अच्छा ए एन दिया कितना है, तो ए एन दिया अपना 50 दिया, ये दिया है, अभी क्या लिखेंगे, ये दिया है, ये दिया है ना। अच्छा ए एन का फार्मूला क्या होता है, तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू अपना 50। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी दी है 3 इज इक्वल टू कितना 50, इज इक्वल टू 50। ये प्लस के 5 को उस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 5 हो गया, इस साइड क्या बचा n माइनस 1 इंटू 3, 50 से 5 गया कितना बचेगा अपना 45 और 3 आ जाएगा, एक गुड़े वाला 3 सामने के बटे में आ जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा n माइनस 1, 3 एकम 3, एक बचा 3 बचे 15, 15 हो 15 3 45 होता है ना, तो ये 15 माइनस के 1 को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, इधर क्या बचेगा, तो इधर केवल n बचेगा, केवल n बचेगा। n का मान पूछ रहा था कितना होगा, तो n का मान अपना आ गया दोस्तों कितना, n का मान आ गया 16। अब हमको क्या निकालना है, Sn निकालना है, क्या निकालना है हमको Sn। अच्छा Sn का फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn, n की वैल्यू कितनी दी है 16, n की वैल्यू 16, 2 इसी टाइप से a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, डी की वैल्यू अपनी 3, डी की वैल्यू है 3, 2 से काटेंगे 2 8 16 आधा हो जाता है अपने का 8 हो जाए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस देखिए 16 से 1 गया कितना बचेगा 17 और 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 हो जाएगा। उसके बाद 8, 51 और 8, 51 और 10 61, 61 का 8 से गुणा करेंगे, फिर से कर लेते देखिए 51 और 10 कितना हो जाएगा 61 और 61 का गुणा करेंगे 8 से, तो 8 एकम 8 और 8 6 48, कितना आ जाएगा 488 आ जाएगा Sn। तो दो चीजें अपने को पूछ रहा था, क्या एक पूछ रहा था n निकालने को वो आ गया अपना 16, एक पूछ रहा था Sn निकालने को वो आ गया अपना 488। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपने एक का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में a का मान 7 दिया है और डी ए का मान 7 दिया, A3 A13 A13 का मान दिया 35 और डी का मान और S13 का मान निकालना है हमको, तो इतना हमको करना है, डी का मान और S13 का मान निकालना है। देखिए ए का कोई फार्मूला नहीं होता, क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका जो दिया हो उसको उतारो और जो दिया है उनमें देखो किस किस का फार्मूला निकल के आ रहा है, तो हमने देखा कि फार्मूला केवल अपना S13 का निकल के आ रहा है, तो हमने क्या देखा कि फार्मूला केवल S13 का A13 का है, जबकि ए का फार्मूला नहीं होता, और जो चीज निकालनी है तो उनसे तो अभी मतलब ही नहीं है, ठीक है। A13 दिया, तो A13 कितना दिया है, A13 दिया अपना दोस्तों 35 दिया है। अच्छा A13 को हम क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 12D, ये आपको पता है पहले से, कितना दिया है 35, ए की वैल्यू कितनी दी है अपने को 7 दी है, ऊपर देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 7 दी है, इंटू 12D कितना है आपका 35 इज इक्वल टू कितना है आपका 35, 7 को दोस्तों इस साइड लाएंगे तो माइनस का 7 हो गया, तो 35 से 7 जाएगा कितना बचेगा 28 बचेगा, 35 से 7 जाएगा कितना बचेगा 28 बचेगा, इधर कितना बचेगा आपका 12D। अच्छा एक बार और, हाँ इसको काट लेंगे तो 28/12, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सही है ना 35, 7 को इस साइड लेके आएंगे 28 ही बचेगा, और ठीक है 4 से काटते हैं, 4 तियाँ 12 और 4 7 28, तो 7/3 आ गया। ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो डी का मान आ गया, डी का मान 7/13, क्योंकि 7 चौक 28 और 4 तियाँ 12, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12 और 4 7 28, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई 7/3, हमको निकालना क्या था S13 निकालना था,
तो S13 को ना निकालो, पहले पहले तो Sn का फार्मूला लिखो, जो कि होता है n/2, ब्रैकेट में क्या होता है a+2a + n-1 इंटू डी, ये होता है एक फार्मूला। लेकिन हमको Sn नहीं निकालना है, S13 निकालना है। मतलब क्या करें, जहाँ पे n था वहां पे क्या रखना है, 13 रखना है। यहाँ पे रख दिया 13, तो जहाँ पे n था वहां पे 13 रखना है, तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे आप, 13/2 इंटू 2, 2 को ऐसे रखा, a की वैल्यू 7 प्लस n के प्लेस पे 13-1 इंटू डी का मान कितना है अभी, 7/2, 7/2। ठीक है, अब इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। तो देखिए 2 से 13 कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, 2/13, 7 दूनी कितना 14 प्लस 13 से 1 गया कितना बचा अपना 12, 7 गुणे 7/2, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 13/2 इंटू 14 को ऐसे ही लिखेंगे प्लस, ठीक है इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 7 छंग 42, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो 13/2 इंटू 42 और 14 कितना होगा, तो 4 और 2 6 और 1 5, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 56 का आधा 28 हो जाएगा। 13 को 28 से गुणा करेंगे तो कर लेंगे, 13 को गुणा करेंगे 28 से, 1 सेकंड, 28 से गुणा करेंगे किसको हम, 13 को। तो तीन उठे 24 का 4 हासिल 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, और 8 और 2 4, 16 1 3, 364 कितना हो जाएगा आपका, 364। तो S13 निकालना था, तो S13 का मान कितना आ गया, यहाँ पर लिखना है S13 आ गया 364। दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ी सी फॉल्ट होगी, ये होगी कि D की वैल्यू थी 7/3, लेकिन यहाँ पे हमने D की वैल्यू रख दी 7/2, जो कि गलत वैल्यू हमने रख दी D की। यहाँ पे रखेंगे 7/3, और जब 3 से रखेंगे तो 3 एकम और 3 चक्कू 12, 4 से कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 4 सत्ते 28, कितना आएगा 4 सत्ते 28, कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 और 14 कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल कितना 4 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 42 को, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा 21। अब 21 का पहाड़ा 13 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 तिया कितना होगा, 21 तिया कितना होगा 63, 21 तिया 63 का 3 हासिल कितना चला, हासिल कितना 6, 21 एकदम 21 और 6 कितना हो गया, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 273। इसका आंसर आ जाएगा 273। इसको हमने करने में हमसे हो गई थी फॉल्ट थोड़ा सा, क्योंकि वैल्यू नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, A12 कितना दिया है 37, A12 37, मतलब A12 37 और D का मान 3 है, D का मान कितना 3। हमको क्या निकालना है इसमें, A को निकालना है और S12 को निकालना है, S12 को निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो जो दिया है उसमें देखो उसमें किसी का भी फार्मूला है या नहीं, तो हमको दी है केवल 2 चीजें, और 2 चीजों में हमको पता चल रहा है कि एक चीज का फार्मूला है, किसका, A12 का फार्मूला है। A12 कितना दिया आपका 37 दिया है। देखो लिखने का तरीका भी यही सही, जैसे हम लिख रहे हैं इस तरीके से आसान लगता है। तो A12 कितना दिया 37, अब A12 को क्या लिख सकते हैं, A+11D इज इक्वल टू 37, तो A+11 और D का मान कितना दिया है 3, D का मान दिया 3 37, तो A को ऐसे ही रखेंगे और इधर कितना है 37। अब देखिए 11 तिया 33 और ये कैसा है प्लस का, इसको इस साइड लेके आएंगे तो 33 हो जाएगा माइनस का, तो 37 से 33 का कितना बचेगा, A का मान 4 बचेगा, A का मान कितना बचेगा, A का मान 4। अब A का मान निकालना था वो तो आ गया अपना कितना 4, S12 निकालना है, S12 को करते हैं थोड़ा सा यहीं पे, ताकि अपना दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे आ जाए। S12 को क्या लिखते हैं, पहले तो हमको निकालना पड़ेगा क्या Sn, और Sn का फार्मूला क्या होता है n/2, ब्रैकेट में कितना 2a + n-1 इंटू डी। लेकिन हमको n नहीं निकालना था, क्या निकालना था S12, यहाँ पे n की जगह पे क्या रख देंगे 12, n की जगह पे क्या रख देंगे 12, तो n की जगह पे क्या रख देंगे 12, तो 2 से काटेंगे 2 6 12। A का मान कितना दिया, A का मान अपने को दिया 4, A का मान कितना दिया, अच्छा 1 सेकेंड अगली लाइन में रखते हैं। A का मान कितना दिया, A का मान कितना दिया है, A का मान दिया 4, जब 4 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 12 से 1 गया कितना बचा आपका 11, और D का मान कितना है, D का मान कितना है 3, D का मान कितना है 3, 1 सेकेंड 6
11 तियां 33 और 33 में कितना जोड़ेंगे अपन 8, तो 33 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41। 41 को गुणा करेंगे 6 कम 6 और 4 छंग 24 246। तो S12 कितना आ जाएगा 246। एक बार और 11 तियां 33 और 33 में कितना जोड़ेंगे 8, तो 33 में 8 जोड़ेंगे 41 41 6 कम 6 और 4 छंग 24। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर अपना 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं इसी साइड में, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4। एक बार देख लेंगे क्लास चल रही है। हाँ, तो क्लास अपनी परफेक्टली बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा? A3 दिया है आपका 15, A3 जो कि दिया आपका कितना 15, और S10 का मान कितना दिया 125। 125 क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो A3 15 और S10 125, D और A10 निकालना है हमको। क्या निकालना है? D निकालना है और A10, ये दोनों चीजें निकालनी है। D निकालना है और A10 का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे देख लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A+2D कितना हो जाएगा 15। अब A का मान यहाँ पे तो देखेंगे फार्मूला ही नहीं बन रहा। A+2D कितना आ गया 15, और कुछ दिया है और तो कुछ नहीं दिया है, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 ऐसे। अब S10 दिया है, तो S10 कितना दिया 125। अब S10 का मतलब क्या हुआ? फार्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में क्या होता है? ब्रैकेट में होता है क्या? ब्रैकेट में क्या होता है 2a + n-1 इंटू डी बराबर 125। 125 n की वैल्यू कितनी दी है 10, तो 10/2। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे n होता है, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रख दिया 10, तो 2a + n के प्लेस पे क्या रखेंगे 10-1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। इसको हल करेंगे तो 5 तो हो जाएगा अपना 5 बार हो गया 5, और 2a + 10 से गया 9d इज इक्वल टू 125। 125 ये 5 से काट देंगे, 5 का पार पर 5 एकम 5 और 25 पंचे 125, 25 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा 2a + 9d बराबर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे देखिए d का मान अगर रख देते हैं तो a का निकल आएगा। तो d का मान हम समीकरण नंबर 1 से निकाल लें। इसको समीकरण नंबर 1 अभी ना बनाए तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिखते हैं 2, नहीं यहाँ पे हम a का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा a बराबर ही कितना है 15। 2d को उस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2d। अब मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 1। थोड़ा सा इसको ऐसे बना लिया ताकि यहाँ पे आसान हो जाए। अब देखिए a का मान निकला है 15 - 2d, तो a की जगह पे क्या रख देंगे? a की जगह पे रख देंगे 15 - 2d + 9d बराबर कितना 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30। इस साइड करते हैं इसको, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4d प्लस कितना हो जाएगा अपना 9d बराबर कितना है अपना 25। बराबर कितना है 25। 9d से 4d चला गया तो अपना बचा 5d, और इधर कितना बचा 25। 30 को उस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा -30, माइनस के 30 से प्लस का 25 चला गया तो 5 बचा, और इस साइड भी क्या बचा 5d। 5 एकम 5 5 एकम 5, डी का मान आ गया -1। डी का मान आ गया -1 जो कि हमको निकालना था, निकल आया। अब हमको डी का जब मान निकल आया, हमको निकालना है A10 निकालने के लिए हमको ए चाहिएगा, और ए चाहिएगा तो हम डी का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण नंबर 1 में, तो 1 में रखेंगे तो a बराबर 15 - 2d डी कितना है -1, तो a का मान निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2, तो 2 आ गया और प्लस आ गया, और 15 पहले से था, तो 15 से 2, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। तो a का मान कितना आ जाएगा अपना 17। a का मान आ जाएगा 17। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करेंगे। हाँ, a का मान आ गया 17। हमको निकालना था A10। क्या निकालना है हमको? A10। तो A10, एक सेकेंड, A10 निकालना है।
ए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d। ए का मान कितना है 17 प्लस 9, और डी का मान कितना है माइनस का, डी का मान कितना है, डी का मान माइनस का 1। तो 17, 9 एकम 9 प्लस और माइनस माइनस, तो 17 से 9 गया कितना बचा अपना 8, नहीं 17 से 9 जाएगा, हाँ 17 से 9 जाएगा तो बचेगा 8। तो ए 10 का मान आ गया आपको कितना 8 आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपने 4 देखा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें से आपको डी का मान दिया है, डी का मान कितना दिया है, इसमें से डी का मान 5 दिया और एस 9 75 दिया है। डी का मान दिया है कितना, डी का मान दिया है आपका 5 और एस 9 दिया आपको कितना 75 दिया है। तो आपको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है आपको, ए का मान, और ए 9 ये भी निकालना है। क्या क्या निकालना है, डी का मान दिया है, एस 9 का मान दिया है, और ए 9 ही निकालना है। तो ये हमको दिया है इतना और इतना हमको निकालना है, डी और एस 9 दिया है, ए और ए 9 फाइंड आउट करनी है। तो डी की वैल्यू 5 और एस 9, देखिए इसमें फार्मूला एस 9 का बनेगा। तो एस 9 इज इक्वल टू क्या बन जाए, क्या दिया है 75 दिया है। एस 9 का फार्मूला क्या बन सकता है, n बटे 2 होता है। एस एन का फार्मूला क्या होता है, n बटे 2 होता है, लेकिन यहाँ पर एस 9 है तो क्या हो जाएगा 9 बटे 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस, n की जगह पे क्या आएगा, n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे 9 आएगा, क्योंकि n की जगह पे 9 है। तो n माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, डी का मान कितना है 5। फिर से देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला फिर से देखिए, एस एन का फार्मूला क्या होता है, n बटे 2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है अपना। तो यहाँ पर अगर n होता है तो यहाँ पे n आता है और यहाँ पे n आता है। तो हमको क्या दिया था, हमको एस एन नहीं दिया था, हमको एस 9 दिया था, तो यहाँ पे 9 रख दिया और यहाँ पे 9 रख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है डी होता है, तो यहाँ पे डी की जगह डी होना चाहिए, डी का हमको मान हमको दिया 5, तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 रख दिया। तो आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 9 बटे 2 इंटू 2a प्लस 9 से 1 घटेगा 8 बचेगा, और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और बराबर में कितना दिया था अपना, बराबर में कितना दिया था अपना, कितना दिया था 75 दिया था, 75 होगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा 75। एक चीज आप देखेंगे कि बटे वाली संख्या सामने के कहाँ जाती है, गुणे में, और गुणे वाली संख्या सामने के कहाँ जाती है, बटे में। तो इस साइड से ये 9 बटे 2 आपका क्या हो गया, 9 बटे 2 आपका हट गया वहां से। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 40 इज इक्वल टू, इसको गुणा कर लेंगे तो 75 गुना 150 हो जाएगा, 75 गुना 150 बटे 9। एक 40 को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 40, तो 40 भी इस साइड से क्या हो गया कैंसिल हो गया, हट गया इधर से। इधर क्या बचा अपना, केवल 2a बचा, और इस साइड क्या हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा लासा, और कितना हो जाएगा 150 माइनस 9 चौक 36, या 4 9 है 36, और 0 पहले से तो 360 हो गया। अब 360 से 150 चला जाएगा तो कितना बचेगा, सबसे बात 300 चला जाए कितना बचेगा, कितना बचेगा 210 बचेगा, बटे में कितना जाएगा 9। इस साइड क्या बचेगा अपना 2a, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, और ये 0 बचा। उसी के साथ हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे, इधर 2 कम 2 और आधा हो जाएगा कितना 35। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू अपनी आ जाएगी कितनी 35 बटे 3, 35 बटे 3, 3 तिहाई 9, 35 बटे 3 आ गई ए की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, ए की वैल्यू आ गई 35 बटे 3, और ए का मान निकालना था तो वो आ गया 35 बटे 3। हमको निकालना है क्या a9, क्या निकालना है a9, a9 क्या हो जाएगा a प्लस 8d। तो क्या लिखेंगे a का मान कितना है 35 बटे 3 प्लस 8 गुणे d का मान कितना दिया अपना, d का मान वहाँ पे दिया सामने 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 8 पंचे, एक सेकेंड, 35 बटे 3 8 पंचे 40, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 3 हो गया क्या अपना लासा, इधर रहेगा क्या 35, फिर गुड़े इधर गुड़ा हो जाएगा 4 तियाँ 12, और 0 पहले से था तो 120। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 120 का गुड़ा 35 से हो जाएगा, तो 5 में 0 जुड़ेगा 5, 2 में 3 जुड़ेगा 5 और 1 बटे 3। तो आ जाएगा S9 का मान आ जाएगा A9 का मान आ जाएगा 155 बटे 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो आयो क्वेश्चन नंबर अपने पास देखिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
एक बार इसको रीचेक कर लेंगे क्या क्वेश्चन अपना बिल्कुल सही है। तो S9 75 दिया था, तो S9 की जगह पे हमने क्या लिखा, 9/2, 2a 9 - 1 × 5, तो 2a 9 से 1 गया 8 और 8 पंचे हो गया 40। हाँ ये 9 गुड़े वाली संख्या सामने के बटे वाली संख्या सामने के गुड़े में, तो गुड़े में आ गए और ये आगे बटे में, तो 25 है, 75 गुना 150 होता है और बटे में कितना अपना 9, ठीक है, बटे में कितना है 9। हाँ ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया, ये जो 40 इधर दिया था, 40 इस साइड आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, फिर माइनस का 40 हमने ले लिया लासा, तो 9 हो गया, 9 पचे 1 मिनट 9 चौक 36, ये सही लिखा है 36 और 360 हो गया, 360 से 150 घटेगा तो 0 से 0 गया, कुछ नहीं बचा, 6 से 5 गया 1 बचा, 3 से 1 गया 2 बचा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, थोड़ी सी फॉल्ट हो गया, यहाँ पे 360 माइनस का है, 360 माइनस का बड़ा है, यहाँ पे माइनस का ही बचेगा, बड़ा वाला ही बचेगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया। फिर ये हमने 2 से काटा, 2 कम 2 और 170 बचा था, 70 का आधा 35 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा अपना माइनस का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा अपना माइनस का हो जाएगा। और जब ये माइनस का होगा तो यहाँ पे क्या होगा लासा, अब 120 से 35 घटेगा, तो 120 से 35 घटाएंगे, तो सबसे पहले इसको 35 को हम क्या मान के चल रहे हैं 40 मान लेंगे, तो 120 से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, मतलब कितना बचेगा अपना 85 बचेगा, कितना बचेगा अपना 85 बचेगा, 85/3, अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा ये अपना 85/3 ही रहेगा, नहीं कटेगा अपना 85/3 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 देगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए का मान 2 और डी का मान 8, ए का मान कितना 2 और डी का मान कितना अपना 8, एस एन कितना दिया अपना 90, तो ए नहीं तो एन और ए एन ये दोनों चीजें निकालनी है, तो कैसे करेंगे, ए डी और एस एन दिया है, एन और ए एन निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन चाहिए उसके लिए, सबसे पहले हम एन निकालते हैं, तो एन कैसे निकालेंगे, एस एन का फार्मूला यूज करेंगे, तो एस एन अपना दोस्तों कितना दिया है 90 दिया है, तो एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2, ब्रैकेट में क्या होता है 2a, ए का मान कितना दिया पहले लिख लेते हैं फार्मूला 2a, एक मिनट इसको लिख ही लेते हैं पहले, फिर रखते हैं वैल्यूज, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n/2 ऐसे ही रहा, 2a का मान कितना दिया है 2 प्लस n को ऐसे लिखेंगे -1 इंटू डी का मान कितना दिया अपना 8, बराबर कितना दिया है 90, बटे वाली संख्या सामने के गुणे में आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 180, बाहर कितना बचा n, 2 दूनी 4 प्लस 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8n और 8 एकम 8, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 8n, 8 से 4 चला गया तो माइनस का 4 बचा और बाहर कितना अपना n बराबर 180 हो गया दोस्तों, वो n का गुणा करेंगे तो 8n स्क्वायर, n का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4n, 180 उस साइड जाएगा तो माइनस का 180 और बराबर हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा 0। तो एक बार देख लेंगे अपना क्लास चल रही है क्या, तो क्लास चल रही है दोस्तों थोड़ा सा, हाँ तो हम कहाँ बात कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो सब में पूरे में हमको 4 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से 4 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये 4 बाहर चला गया तो केवल n बचा, इसमें से 4 जाएगा तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, 45 बराबर 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये 4, अब ये 4 जो कॉमन मिला सामने के 0 के बटे में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आ जाएगा 0/4 और 0/4 का मतलब क्या होता है 0, मतलब वो चला गया अपना, खराब हो गया, तो 2n स्क्वायर माइनस कितना n माइनस का 45 और बराबर आ जाएगा 0। अब हमको क्या करना है, 45 दुना कितना 90, 45 दुना 90, 90 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 90 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जोड़ने घटाने पर n आ जाए, मतलब 1 आ जाए, तो 16 पंचे नहीं
कैसे करेंगे 90 के ऐसे दो टुकड़े कि जोड़ने घटाने पर n एक आ जाए। तो इसका कैसे करते हैं, चलो फिर करते हैं उसी तरीके से। 2 से काटते हैं कितना बचेगा 45, 5 से काटते हैं, पहले 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से काटते हैं, 3 5 एकम 5, 5 से काटते हैं 5 एकम 5। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9, तो एक आ गया 10 और एक गया 9। 10 से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, तो 2n स्क्वायर 10n प्लस का 9n माइनस का 45 और बराबर 0। ये दो दो के बन गए अपने जोड़े, इसमें 2 है तो 10 है, n है और इसमें दोनों में n है, तो 2n कॉमन मिल गया। जब ये 2 बाहर आ गया और एक n बाहर आ गया तो एक n बचा अंदर और माइनस का चिन्ह बचा, 2 का पाड़ा 10 में 2 पंचे 10 प्लस इसमें दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, दोनों में को 9 कॉमन मिल जाएगा, तो 9 अंदर क्या बचा n, 9 पचे 45, पचे बचेगा अंदर मतलब 5। दोनों में सेम संख्या n माइनस 5, n माइनस 5 निकाल लेंगे बाहर, n माइनस 5 आ गया अपना कहाँ बाहर, अंदर क्या बचा 2n, ये भी आ गया बाहर, अंदर क्या बचा प्लस का 9 बराबर 0। तो n माइनस 5 बारी बारी से 0 के बराबर रखें, तो n माइनस 5 0 अलग रख दिया और 2n प्लस का 9 बराबर 0 अलग रख दिया। n बराबर -5 को उस साइड ले गए तो प्लस का आ गया 5 और n 9 को उस साइड ले गए तो माइनस का 9 और n बराबर हो जाएगा 9 बटे कितना, ये 2 आ जाएगा बटे में, तो 9/2। तो n के 2 मान आ गए, एक n का मान आ गया आपका 5 और एक n का मान आ गया 9/2। हमेशा बटे वाली संख्या नहीं लेते और n का मान माइनस में भी नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है, एक पूरा मान है, क्या है पूरा मान, एक फिक्स है 5 और पूरी, देखो एक तो ये पूरी संख्या 5, दूसरा क्या ये प्लस का है, तो ये n का मान हो सकता है। तो n का मान कितना आ गया अपना 5, n का मान निकालना था, n का मान कितना आ गया 5। अब हमको क्या निकालना है a9, वो क्या निकालना है an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार देखेंगे क्या अपनी क्लास में ये चीज आ रही है, कट तो नहीं रही है, तो हाँ बिल्कुल आ रही है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे दोस्तों सॉल्व, तो a की वैल्यू भी कितनी आई, a की वैल्यू उधर देखेंगे 2 है प्लस n की वैल्यू कितनी आई 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दोस्तों अपनी 8, तो 2 प्लस 5 से 1 गया दोस्तों कितना बचेगा 4, यहाँ पे कितना बचेगा 5 से 1 गया 4 और 4 और 32 हो जाएगा, तो 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, तो ए एन कितना आ जाएगा अपना 34 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर में देखा अच्छे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर तीसरे के 7वें, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 7वां क्या कह रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, क्वेश्चन नंबर तीसरे की 7वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए का मान डी दिया, ए एन 62 दिया, एस एन 210 दिया, एन और डी का मान निकालना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, टफ लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ए एन दिया है, तो ए एन की वैल्यू कितनी दी है, ए एन की वैल्यू दी है आपकी 62, ए एन की वैल्यू कितनी दी 62। अब ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। अब यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू डी, इस ए को अगर हम उस साइड लेके चले जाएं तो हो जाएगा 62 माइनस का ए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे एन माइनस 1 इंटू 62। अच्छा ए की वैल्यू कितनी दी अपने को 8, सॉल्व कर लेंगे तो 62 से 8 गया कितना बचेगा अपना, कितना बचेगा अपना 54, एक मिनट 6, हाँ 62 से 8 गया कितना बचेगा अपना 54। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई कितनी 54। अब क्या दिया एस एन दिया है, एस एन दिया है 210, एस एन का फार्मूला है n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया है 210। ये जो फार्मूला है वो किसका है, एस एन का फार्मूला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे n बटे 2 ब्रैकेट में 2 तो ऐसे ही रहेगा, a का मान कितना दिया 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी निकाला है ऊपर कितना 54 इज इक्वल टू 210। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा n बटे 2, गुणे वाली संख्या बटे वाली संख्या सामने के गुणे में जाएगी, तो सामने के गुणे में चली, ये तो सामने के गुणे में आ जाएगी, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 54 बराबर, ये गुण बटे वाली सामने के गुणे में, तो 210 का डबल कितना हो जाएगा 420। हाँ अब इसको सॉल्व करेंगे n बराबर 420 बटे 54 और 16 कितना हो जाएगा, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और हासिल 1 7 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 1 हासिल 7 हो जाएगा। अब 7 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7 छंग 42, तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 6, n का मान कितना हो जाएगा 6, और ये n का मान ही हमको निकालना था, तो n का मान आ गया अपना 6। हमको निकालना है d,
तो डी का मान निकालने के लिए ये जो एन का मान आया है उसको रख देंगे यहाँ, जब यहाँ पे रखेंगे तो डी निकल आएगा। तो एन का मान समीकरण एक में तो कितना है, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54। कितना है 54। n का मान कितना है 6 और 6 माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना 54। तो डी का मान कितना आ जाएगा, कितना 54। 6 से 1 गया कितना बचा 5, 6 से कितना 5 आ जाएगा कहाँ, बटे में आ जाएगा 5, 5 ही आएगा। 7 6 42, डी का मान 54 बटे 5, इतने आएगा क्या, इतने आएगा क्या। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि फॉल्ट तो नहीं हो गया। 8 दूनी 16 54, तो 16 और 54 कितना हो गया, 4 6 0 5 और 1 7 0 0 कट गया, 7 6 42। तो n का मान है कि 6, जब यहाँ पे हम रखेंगे क्या 6, तो 6 से 1 घटेगा 5 और आएगा 54 बटे। तो आंसर क्वेश्चन अपना सही है। तो क्वेश्चन नंबर मैंने देखा 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया। तो यहाँ पे हमने एन का फार्मूला रख के एन माइनस वन इंटू डी का मान निकाल लिया 54, और एन उसको मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर एस एन दिया था, एस एन दिया था हमने 210, तो एस एन का मान रखा 210 और उसको सॉल्व करने के बाद एन का मान निकाल लिया। फिर यही एन का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया और अपना डी निकल आया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दोस्तों हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8। अब बात कर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की। तो जल्दी से देख लेते हैं। ए एन का मान दिया है, डी का मान दिया और एस एन का मान दिया है। हमको एन का मान निकालना है और ए का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला बनेगा और इसका फार्मूला बनेगा। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके ये दोनों निकल आएंगे। कैसे करते हैं, देखो एन का फार्मूला क्या होता है, एन कितना दिया अपना 4 दिया। एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना अपना 4। ए का मान नहीं दिया है, एन का मान भी नहीं दिया है, डी का मान दिया है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी दी अपनी 2 बराबर कितना 4। तो सॉल्व कर लेंगे तो ए प्लस 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2n, 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 बराबर कितना हो जाएगा अपना 4। तो ए प्लस 2n माइनस 2 को उस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस 2 उस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जब प्लस का हो जाएगा तो जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। या इसको समीकरण नंबर 1 नहीं मानेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 6 हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ए बराबर 2n को उस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 2n को जब उस साइड लेके आएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको ऐसे भी मान सकते हैं। अब एस एन कितना दिया, एस एन का मान कितना दिया माइनस का 14। एक बार देखेंगे कट तो नहीं रहा, हाँ कट तो नहीं रहा, बिल्कुल सही है अपना। हाँ तो यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड। दोस्तों यहाँ पर एस एन भी दिया है। एस एन का मान कितना दिया है, एस एन का मान दिया माइनस का 14। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 14। इसका भी फार्मूला लिख लिया। अब इसको मैं मान रख देते हैं। तो n बटे 2 ब्रैकेट में 2 a का मान दिया कितना 6 माइनस 2n 6 माइनस का, अब इसको देखो छोटा ब्रैकेट अंदर चालू हो गया तो बाहर बड़ा है, माइनस का 2n, उसके बाद माइनस प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, और डी का मान कितना दिया अपने को 2 दिया है, और बराबर माइनस का 14। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा n बटे 2 ब्रैकेट में 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4n, प्लस 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा इतना 2n, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 बराबर माइनस का 14। बटे वाली संख्या सामने के गुणे में चली जाती, तो ये अगर यहाँ से हटेगी तो यहाँ पे गुणे में आ जाएगी तो हो जाएगा 14 दूना 28। ठीक है, इधर बचा n 12 का, ये देखिए 12 से 2 चला गया तो इतना बचा 10 प्लस इतना बचा 10 प्लस एक सेकेंड, यहाँ पे डी का मान अपने को, हाँ डी का मान तो रुक गया, चलिए ठीक है। 12 से 2 चला गया कितना बचा 10, और 4n से 2n चला गया तो बचा माइनस का 2n बराबर कितना हो जाएगा अपना 28।
बराबर कितना हो जाएगा 28। उसके बाद n का गुणा कर देंगे अंदर अंदर तो हो जाएगा 10n माइनस का 2 का गुणा करेंगे, नहीं n का गुणा करेंगे तो n और n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28। यहाँ पे देखिए माइनस का 28 था, माइनस का 28। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 10n, तो ये माइनस का 28 को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 28 बराबर 0। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह हमको हटाना पड़ेगा। जब ये माइनस का चिन्ह हटेगा तो अंदर के सारे बदल जाएंगे, तो हो जाएगा एक चीज और, ये 2 10 28 मतलब 2 कॉमन मिल जाएगा। तो हमने 2 काम किया है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लेंगे तो माइनस का n, जब माइनस का 2 कॉमन लिया तो n स्क्वायर बचा अंदर, ये प्लस का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। और फिर 2 भी कॉमन लिया तो 2 का पाड़ा 10 में, 2 पंचे 10 तो 5n, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 कॉमन लिया तो 14 दूना 28 बराबर 0। अब ये -2 सामने के कहाँ आ जाएगी, 0 के बटे में आएगी, और 0 के बटे में कुछ भी हो सब क्या हो जाता है 0। तो बचेगा क्या इधर, n स्क्वायर 5n और 14 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 14 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि 5 आ जाए, 14 के 2 ऐसे टुकड़े करेंगे कि 5 आ जाए। तो क्या करेंगे यहाँ पर 14 के 7 दूनी 14 और 7 से अगर 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। हाँ 7n प्लस का 2 है क्योंकि 7 दूनी 14 बराबर बराबर 0। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया, 7 से अगर 2 घटा देंगे, 7 से अगर 2 घटा देंगे 5 आ जाएगा, और अगर 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 भी आ जाएगा। तो अपना सही है क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ करेंगे 2 के जोड़े बना लिया यहाँ पर। जब 2 के जोड़े बना लेंगे तो एक बार देखेंगे कि अपना कट तो नहीं रहा। हाँ, तो अभी अपने पास स्पेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोनों में n है तो n ले लिया कॉमन, तो 2n से 1n बचा, 7 बचा। इधर देखें दोनों में 2 है, इसमें 14 है, मतलब 2 कॉमन मिल जाएगा प्लस का। तो अंदर क्या बचा n, और 2 कॉमन लिया तो 2 का पड़ा 14 में, तो 7 14 बराबर 0। हमने क्या देखा, n-7 और n-7 दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेंगे। तो n-7 आ जाएगा अपना कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा n, और n-7 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे तो n-7 बराबर 0 अलग हो गया, और n+2 बराबर 0 अलग हो गया। n का मान निकालेंगे तो -7 उधर जाएगा तो आ जाएगा 7n का मान, और n प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि गलत है और ये सही है क्योंकि माइनस में नहीं होना चाहिए। तो n का मान हमको निकालना था क्या, हाँ n का मान निकालना था, तो n का मान आ गया 7। अब हमको क्या निकालना है, a भी निकालना था। तो a कैसे निकालेंगे, जब n का मान यहाँ पे रख देंगे तो a निकल आएगा। तो क्या करेंगे, n का मान समीकरण n का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितनी है, a प्लस 6, a बराबर 6 माइनस 2n, तो a बराबर 6 माइनस 2, n का मान कितना आ गया 7, तो 6 7 दूनी 14, तो 14 से 6 गया माइनस का 8 बचा, तो a का मान आ जाएगा माइनस का 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा हमने 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहीं पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा करेंगे सॉल्व। आप लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं इसको सॉल्व। और दोस्तों एक गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए इसको कर लेते पहले हम सॉल्व। तो बात कर ले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ए का मान 3, एन का मान 8 और एस दिया अपना 192। डी का मान निकालना है। इसका फार्मूला बनेगा एस एन का फार्मूला बनेगा, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। एस एन बराबर क्या होता है, कितना दिया है 192। यहाँ पे एन नहीं भी लगा तब भी वो वही माना जाएगा। तो एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। एन की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 8 बटे 2, 2 गुणे ए का मान 3 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना है, तो डी को ऐसे ही छोड़ देंगे 192। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये बटे में गुणे में जाएगी, गुणे में है बटे में आएगी। 3 दूनी 6 प्लस 8 से 1 गया 7 और बाहर डी है 7d बराबर 192। गुणे में जाएगा 2 और ये बटे में आएगा कितना 8। तो 7d 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना बचा 3 बचा, 8 चक्कू 32।
और 24 दूना 48, 6 उस साइड आएगा तो माइनस का 6 बराबर 48 से 6 गया, कितना बचा 42, और इधर कितना बचा 7d, 7 6 42, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, जो कि हमको निकालना था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी देखा। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम क्लास को करेंगे एंड। करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन में लास्ट हमारी गुजारिश भी यही कि वीडियो को शेयर करिएगा, जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको तुरंत ऊपर ही दिख जाए। क्यों? क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। जब नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी तो जैसे ही वीडियो हमारी अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले दिखेगी, जिससे आप भी अपने क्वेश्चन को, मतलब अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल का मान 28 है, 128 नहीं है, एल का मान 28 है, एस का मान 144 है, और कुल पद जो है 9 है। तो कह रहे ए का मान ज्ञात कीजिए। ये डी लग रहा है, ए का मान निकालना है। ए का मान क्या निकालना है? ए का मान। थोड़ी सी हम डाल लेते हैं इसमें इंक, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो इंक ऊपर से ऐसे डाल लेते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। हाँ, तो ए की वैल्यू हमको क्या करनी है? ए की वैल्यू निकालनी है। एल का फार्मूला होता है, पहले तो एल दिया कितना 28, एल का फार्मूला कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है? 28 दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? कुछ और दिया है? कुछ और तो नहीं दिया। हाँ, एन की वैल्यू दी है, तो ए प्लस एन का मान कितना दिया? देखिए पद को हम बोलते हैं एन से, तो एन का मान कितना है? 9। तो यहाँ पे 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 28। तो ए प्लस 9 से गया 8, डी बराबर कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 28, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 8d। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब एस 144 दिया है, एस का मान दिया है 144। एस का फार्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, इसमें वो फार्मूला लगाएंगे ये वाला, a प्लस एल वाला, क्योंकि ये आसान पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक फार्मूला होता है और इसमें एल दिया है, और एल का मान हमको दिया है। ठीक है, इसको लगाते हैं। हाँ, इसको लगा लें क्या? हाँ, लगा लेंगे, आसान पड़ेगा ये। कैसे करेंगे? देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एन का मान कितना दिया है? एन का मान दिया 9/2 ब्रैकेट में ए का मान निकालना है, प्लस एल का मान कितना दिया? 28 बराबर कितना? 144। गुणे वाली संख्या सामने, बटे वाली संख्या सामने के गुणे में, और गुणे वाली बटे में, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। 28 हो जाएगा बराबर 144, गुणे में आ जाएगी, बटे में आ जाएगा। क्या 9 से कट जाएगा? तो 9 एकम 9, जब 9 से कटा कितना बचा? 5, और कितना हो जाएगा? 4, 54 हो जाएगा। 9 छक 9 छाक 54, 9 छाक 54 हो जाएगा, और 16 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे? 32, और इधर कितना हो जाएगा? 28 प्लस ए, तो ए बराबर, ये 28 को इस साइड लेके आएंगे तो इधर कितना है? 32, और 28 इस साइड आया तो माइनस का 28 हो गया, तो 32 से 28 से लगे कितना बचेगा? 4 बचेगा। ए का मान कितना आ जाएगा अपना? 4 आ गया। ए निकालना था, ए ही निकालना था। ए का मान कितना आ गया? 4। अब देखिए इसका जरूरत ही नहीं पड़ा, मतलब ये इतना जो हमने किया था इसका कोई काम नहीं। इसको नहीं भी करोगे तो हटा दो इसको, तो इसको कोई काम नहीं, इसी से हमारा सारी चीजें होगी। तो हम क्या करेंगे? इसका देखिए, इसका कोई यूज नहीं पड़ा अपना, कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं पड़ा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे कंप्लीट, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने क्वेश्चन को रेगुलर बेस पे करते रहिए। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि चैनल में सब्सक्राइबर बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। तो बस यही गुजारिश है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।